नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के एक बड़े खुलासे के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई। जी हां, उद्धव ठाकरे की सरकार में महाराष्ट्र कैबिनेट में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने उस दौरान नेता विपक्ष होते हुए मुझे गलत दस्तावेज पेश करने का एक बड़ा ऑफर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत एफिडेविट देने का भी यहां पर ऑफर दिया गया। यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख लगातार यहां पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की खरीद फरोख्त करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने तमाम यहां पर प्रयत्न किए। ऐसे में एकनाथ शिंदे के विधायकों को तोड़ दिया गया था और वहां पर एकनाथ शिंदे के विधायकों को तोड़ करके यहां महायुति गठबंधन ने सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में ये चर्चाएं अब इसलिए भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं क्योंकि आगामी 3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार गुट के कई नेता शरद पवार गुट का फिर से एक बार रुख कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने यह कह दिया है कि मराठा आरक्षण की जो मांग लगातार चल रही है उस आरक्षण को देने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के साथ यदि छेड़छाड़ की गई तो महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है और ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने सहयोगी दलों को यहाँ पर साधे रखना चाहती है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल करने की तैयारी में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अजीत पवार गुट ने तो ये तक मांग कर दी है कि आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर बराबर सीट शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि सहयोगी दलों को भी इतने ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। देखना ये होगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में राजनीतिक संग्राम छिड़ता हुआ नजर आता है और क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार फिर से यहाँ पर अपने पुराने दलों का रुख करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।